ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 35। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। सभी लोग प्रयत्न करें यथा शक्ति। ठीक है। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षस्य अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। पुनः बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मृत्युर्नाम कुसुमाकरः। पुनः एक बार। बृहत्यासां तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बृहत्साम अर्थात बृहस्साम तथा अर्थात भी सामनाम अर्थात सामवेद के गीतों में गायत्री अर्थात गायत्री मंत्र छंदसाम अर्थात समस्त छंदों में अहम मैं हूँ मासानाम महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात नवंबर दिसंबर का महीना जिसे एक शब्द में अगहन कहते हैं। अहम अर्थात मैं हूँ। ऋतुनाम अर्थात समस्त ऋतुओं में। कुसुम आकरः अर्थात वसंत ऋतु हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन हूँ।
तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। अनुवाद के बाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं कि जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं? समस्त वेदों में श्याम वेद हैं। इसके पहले के श्लोकों में भगवान बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में जो हैं, कौन से वेद हैं? श्याम वेद। श्याम वेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। श्याम वेद क्या है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं विभिन्न देवताओं द्वारा, बहुत प्रकार के देवता हैं, है ना? गणेश, ब्रह्मा, शिव, नारद। नारद देवता में नहीं आते। इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा भी देवता में आते हैं। तो ये समस्त जो है देवताओं द्वारा गाए जाने वाला गीत का संग्रह है। जैसे हमारे पास मटेरियल वर्ल्ड में गीत होते हैं ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, है ना? उसकी बुक्स भी आती है सारे सॉन्ग्स की। उसी तरह से देवता लोग भी गीत गाते हैं। तो उसकी जो बुक्स है, उस बुक्स का क्या नाम है? तो बोलते हैं श्याम वेद, जिसमें देवताओं ने गीत गाया है। गीत किसके लिए गाया जाता है? गीत किसके लिए गाया जाता है? ऐसे ही तो नहीं गाया जाता ना। मूवीज में गीतों का प्रयोग प्रेमी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए करता है। सही बात। गीत का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए। या प्रेमिका गीत गाती है किसको प्रसन्न करने के लिए? प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए, है ना? बट देवता जो गीत गाते हैं वो किसको प्रसन्न करने के लिए? वास्तव में सब प्रेमी कौन है? किससे प्रेम किया जा सकता है? कृष्ण, है ना? अर्थात दूसरे शब्दों में श्याम वेद में क्या बताया गया है? भगवान को प्रसन्न करने की विधि। तो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी आगे इन शब्दों को क्लियर करते हैं। इन गीतों में से एक बृहस्ताम है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है। ऐसे बहुत सारे गीत हैं, है ना? जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत सारे गीत हैं, ऐसे ही जो है देवताओं भी द्वारा बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। उसमें से सबसे फेवरेट गीत कौन सा है? बोलते हैं बृहत साम। हर गीतों का एक अलग अलग नाम होता है। वैसे ही उन गीतों का भी नाम है। तो उसमें से एक गीत है जिसका नाम है बृहत साम। और ये गीत जो है बहुत जो है सुमधुर मतलब बहुत जो है आनंददायक है। और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। कब गाया जाता है? अर्धरात्रि में। अर्धरात्रि में बताओ भगवान के जीवन में कौन सी घटना घटी थी? इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रभुपाद जी संबोधित कर रहे हैं किस घटना की? शरद पूर्णिमा, है ना? जब भगवान ने रास रचा था, है ना? अर्धरात्रि में ही तो भगवान ने रास रचा था ना। तो अर्थात भगवान की लीलाओं में रास लीला बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी लीलाएं हैं,
लेकिन रासलीला जो है अति महत्वपूर्ण है। और ऐसे अति महत्वपूर्ण में जो गीत गाया जाता है उस गीत को जो है बृहत साम कहते हैं, क्योंकि वो बहुत मधुर है और ये बहुत बेस्ट गीत है। इनडायरेक्टली शायद उस समय गोपी गीत गाया जाता है, शायद गोपी गीत को इंगित कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर हम और अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना तो स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि यह गीत कब गाया जाता है, अर्धरात्रि में। और अर्धरात्रि का जो समय था भगवान के लिए बहुत प्रिय जो समय है वह कौन सा था, जब भगवान ने रास रचा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण गीत जो है कब गाया जाता है, जब भगवान का रास लीला करते। भगवान तो नित्य रास लीला करते हैं, ठीक है, तो वह गीत गाया जाता है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि वो गीत मैं हूं। ठीक है, अब श्रील प्रभुपाद जी आगे के शब्दों को समझाते हुए कहते हैं, संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है जिसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। प्रभुपाद जी कहते हैं संस्कृत में जो है काव्य जो है उसके विधान है, निश्चित विधान है। कोई भी काव्य जो है मनमानी ढंग से नहीं लिखा जाता। जैसा कि कहते हैं कि आजकल कैसा है, कोई आधुनिक जो है कविताओं की तरह नहीं जो मनमानी ढंग से लिख दिया गया। आजकल की कविताएं जो है मनमानी ढंग से लिखी जाती हैं, पहले ऐसी नहीं थी। उसके कुछ लय होते थे और कुछ ताल होते थे। अभी तो ना लय है ना ताल है ना। और लयों के और तालों के एक अर्थ हुआ करते हैं। जब कोई व्यक्ति संगीत सीखने जाएगा तो उसे यह चीज समझ में आएगा। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा की होता है, ब्राह्मणों द्वारा ही होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि संस्कृत में बहुत सारे काव्य है। काव्य मतलब मंत्र वगैरह वगैरह, ऐसे समूह को काव्य कहते हैं या कविता कहते हैं जो बोली जाती है। तो बहुत सारे कविताएं हैं जिसके कुछ लय होते हैं, कुछ ताल होते हैं। ऐसा संस्कृत में है, हमारी वैदिक संस्कृत में है। लेकिन आधुनिक संस्कृत में जो भी कविताएं और जो भी काव्य हैं उसका कोई लय नहीं होता, कोई ताल नहीं होता। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी एक निश्चित विधि होती है, समझे, उसके लय और ताल होते हैं। ऐसे जो नियमित काव्य हैं, नियमित मतलब जो नियति के द्वारा निर्धारित काव्य हैं, आपके मनगढ़ंत नहीं। नियत्ता कौन है, भगवान। दूसरे शब्दों में जो भगवान के द्वारा निर्धारित जो है काव्य हैं, ऐसे काव्यों में जो है गायत्री मंत्र जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मैं जो है समस्त छंदों में जो है गायत्री मंत्र हूं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र कोई भी नहीं जप कर सकता। कौन जप कर सकता है, तो बोलते हैं केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा। दूसरे शब्द में प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन उसमें से कौन सा ब्राह्मण जप कर सकता है, बोलते हैं सुपात्र, जो योग्य ब्राह्मण है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण नहीं है, जाति का ब्राह्मण नहीं है, समझे, कर्म से भी ब्राह्मण है। पे आते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि
भगवान उसमें गायत्री हैं, और ये गायत्री मंत्र जो है कौन ले सकता है? केवल सुपात्र ही, सुपात्र ब्राह्मण, अर्थात जिसमें एक्चुअल ब्राह्मण के गुण हो, सिर्फ नाम का ब्राह्मण ना हो। अब आगे लिखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है, गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी हुआ है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कौन सा? गायत्री मंत्र, जिसका उल्लेख जो है भागवतम में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निर्मित है। गायत्री मंत्र क्या है? बोलते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार के ही निर्मित है, मतलब गायत्री मंत्र का भी जाप करके भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्मिक में उन्नत लोगों के लिए है, यह मंत्र सबके लिए नहीं है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। किसके लिए है? बोलते हैं जो आध्यात्मिक में उन्नत है उसके लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। कहते हैं कि इसको जप करने के लिए तो हमें सुपात्र होना होगा, यह सबके लिए नहीं है। और कहते हैं कि जब व्यक्ति इसका जप करता है तो वह जो है गोलोक में प्रवेश कर सकता है, दिव्य धाम में। दिव्य धाम अर्थात गोलोक में प्रवेश कर सकता है। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। गायत्री मंत्र के जाप के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले सिद्ध पुरुष के जो गुण हैं, जो सिद्ध हैं, ऐसे पुरुष, ठीक है। और या तो दूसरे शब्द में, या शब्द मतलब या वर्ड जब यूज किया जा रहा है अर्थात दूसरे शब्दों में बताते हैं कि भौतिक नियमों के अनुसार सात्विक गुण होना चाहिए। आपके अनुसार नहीं, मेरे अनुसार नहीं, किसके अनुसार? जो भौतिक इस संसार का जो नियम है उसके अनुसार जो है वह सात्विक होना चाहिए। यह गायत्री मंत्र के जाप के लिए मनुष्य की पहली जो है बोलते हैं ना योग्यता है। गायत्री मंत्र जाप करने से पूर्व आपके अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए, सात्विक व्यक्ति होना चाहिए। अब आगे लिखते हैं, वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक अर्थात वेदों की जो सभ्यता है, वेदों के अनुसार जो जीवन जीता है उसके लिए गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। उसे जो है ब्रह्म का जो है नाद अवतार माना जाता है, अर्थात शब्दावतार, दूसरे शब्दों में छंद अवतार। और यही चीज यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं छंदों में जो है गायत्री हूं। ब्रह्मा इसके गुरु हैं, किसके? गायत्री के, और गायत्री मंत्र के। और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहता है। और कहते हैं ये जो है शिष्य परंपरा द्वारा बढ़ता रहता है। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र आजकल जैसे लोग खुद ब खुद अपने मनमानी ढंग से जप कर रहे हैं, अपने मनमानी ढंग से जो है कार्य कर रहे हैं, मनमानी ढंग से जो है कुछ भी कर रहे हैं, बोलते हैं बिल्कुल नहीं, परंपरा द्वारा एक्सेप्ट करना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी दूसरे शब्द का छंद विच्छेदन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मासों में मैं
अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम जो है माना जाता है, क्योंकि भारत में यह मास में खेतों में अन्न एकत्र किया जाता है। ये मास में क्या होता है, सब लोग अन्न एकत्र करते हैं और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है। वसंत एक ऐसा ऋतु है जिसका पूरे विश्व में सम्मान होता है। आज के मौसम में सब देश विदेश के लोग भारत आते हैं ऐसी ऋतु का आनंद लेने के लिए, क्योंकि यह ऋतु जो है हर जगह नहीं पाई जाती। बहुत सारे ऐसी जगह हैं, देश हैं जहां पे वसंत ऋतु है ही नहीं। वसंत ऋतु अर्थात बारिश खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है। प्रभुपाद जी इसे ऊपर उल्लेख भी कर चुके हैं शब्दार्थ में। नवंबर और दिसंबर के महीने को समझे अगहन कहते हैं। तो अभी तो नवंबर ही चल रहा है। हाँ, अब श्रील प्रभुपाद जी आगे और स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है और न सर्द, और इसमें वृक्ष में फूल आते हैं। इस मौसम में जो है न तो ज्यादा गर्मी है न तो ठंडी है, ठीक है। और इस समय जो है हर वृक्ष में जो है फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण लीलाओं में संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। ऐसे समय पे भगवान की लीलाओं से संबंधित बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि हमने दामोदर, है ना, दामोदर महीना मनाया पूरा। ऐसे और भी उत्सव हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है। सिर्फ दामोदर महीना ही, दामोदर ही लीला नहीं मनाया हमने, और भी था। दीपदान मनाया, उसके बाद गोवर्धन पूजा भी मनाया, है ना। नवंबर में गोवर्धन पूजा भी होता है ना। दीपावली भी होती है ना। तो इसीलिए ये महीना जो है बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इस महीने में बहुत उल्लास, बहुत आनंद पूर्वक मनाया जाता है। और यह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है। ये महीना क्या है, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि। इसीलिए मोस्टली इस महीने में लोग वृंदावन में जाकर भजन करते हैं। वास्तव में एक शब्दों में कहें तो ये चतुर्मास का अंतिम महीना होता है ना। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के 10वें अध्याय श्लोक संख्या 35 का अनुवाद और तात्पर्य समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।